गौरव हिमालय के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियां को सुनकर गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुरानी सुनसान घर जाने के लिए उकसाया। उसने दोस्तों से कहा, उस घर में कई साल पहले मौत हुई थी। एक महिला की घूमती हुई आत्मा है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राज़ी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटी हुई खिड़कियां, एक दरवाज़ा जो खोलने पर ज़ोर से आवाज़ करता था। गौरव सावधानी से दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव के ऊपर एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा, लंबी बाल वाली औरत सफ़ेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही है। गौरव डरकर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत ने हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी और उसके पिता ने उसकी हत्या कर इसी जंगल में दफना दिया और तब से उसे आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह मुक्ति दिलाकर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा को शरीर को ढूंढता है, जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को यह सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में आजीवन कारावास में सजा देता है। गौरव एक पंडित को लेकर उसके घर में जाता है, पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह गौरव को धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होकर उसे एक इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव का भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो गया है।